शुभोदय बच्चों। आज हम पाठ 5 पापा खो गए इस लेसन को आज मैं समझाती हूँ। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक जो हैं विजय तेंदुलकर जी हैं। इस पाठ के लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं और ये पाठ का नाम जो है पापा खो गए। तो आप लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि कहीं पापा खो जाते हैं, पापा तो बड़े होते हैं। तो देखते हैं इस पाठ में कौन खो जाता है। तो आजकल के समाज में हम देखते हैं कि पैसों के लालच में आकर भाई भाई को मारता है और माँ को मारने लगता है। इस तरह भेदभाव आने लग रहे हैं। तो इस पाठ में भी कौन खो जाता है आज हम देखेंगे। थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को किडनैप करके पैसे मांगने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो आज का पाठ पापा खो गए। तो सही से पापा खो जाते हैं आइए हम अभी देखते हैं। तो इस पाठ में थोड़े बच्चों ने मिलकर एक ड्रामा करते हैं और उसमें मुख्य पात्र कौन कौन हैं हम देखेंगे। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में पात्र मतलब जो रोल उन्होंने किया था यहाँ पर दिया गया है चिल्ड्रन। तो इसमें पात्र कौन कौन है? बिजली का खंभा, एक बिजली का खंभा पोल, करंट पोल जो होता है, बिजली का खंभा। तो एक करंट पोल है और एक पेड़ है। इसमें पात्र मतलब कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स पापा खो गए लेसन में थोड़े बच्चों ने मिलकर एक नाटक के रूप में दिया है। तो इसमें कैरेक्टर जो हैं, बिजली का खंभा, एक लड़का बिजली के खंभे के जैसा एक्ट करता है और एक पेड़ के जैसा और एक लेटर बॉक्स के जैसा। तो लेटर बॉक्स के जैसा एक्ट करने लगता है और एक कौवे के जैसा एक्ट करता है चिल्ड्रन। और नेक्स्ट एक नाचने वाली औरत, पोस्टर जो है नाचने वाली औरत के जैसा एक पोस्टर बनी रहती है और एक छोटी सी लड़की होती है, एक छोटी सी लड़की और एक आदमी भी रहता है इस पार्ट में। तो इतने सारे कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें? बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली औरत, लड़की, आदमी। 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स, 7 पात्र हैं। तो देखते हैं। तो पापा सही से खो जाते हैं। तो आइए पाठ देखेंगे। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सुनसुनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो ये कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पर खड़े हैं? एक सड़क, सुनसान सड़क। वो सड़क कहाँ पर थी? एक समुद्र के किनारे एक सड़क थी और सड़क के पास एक बिजली का खंभा खड़ा कर दिया गया और वहीं पर एक पेड़ रहता है और उसके आसपास ही एक लेटर बॉक्स रहता है और उस पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ रहता है और पेड़ के आसपास ही वहाँ पर एक पोस्टर बनी रहती है, वो नाचने वाली औरत। इस तरह से बच्चे अपने अपने जगह में इस तरह से खड़े हो जाते हैं। तो ये नाटक के रूप में बताया गया है। तो बच्चों ने इस तरह लेटर बॉक्स, खंभा और नाचने वाली औरत, पेड़, कौवा, इस तरह से एक नाटक कर रहे हैं। सभी अपने अपने जगह खड़े होते हैं। खंभा, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। तो खंबे को बहुत नींद आने लगती है और वो जमाई यान रोकते हुए कहती है, राम राम राम, बहुत रात हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो सर्दी के मौसम जो होता है, रात का टाइम ज़्यादा रहता है। तो आजकल के ये रातें तो बहुत टाइम लेते हैं, गुजरती ही नहीं हैं। खंबा,
दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तो खम्बा कहती है, हाँ हाँ, दिन तो कैसे तो भी कट जाता है। मतलब इधर उधर हड़बड़ी में ये जो कार बस ये पूरे मोटर ये व्हीकल्स आते रहते हैं, उस हड़बड़ी में कैसे तो भी बीत जाता है। और रात का टाइम तो बहुत बोरिंग है, गुजरती ही नहीं है। तो लेकिन रात तो बहुत बोरिंग है। खम्बा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़राज, तो खम्बा कहता है, तो जो बरसात की रातें हैं वो तो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि वो रातें बहुत ही भयंकर होते हैं। बारिश होती रहती है, बिजली गिरने लगती है, इस तरह से वो बहुत ही भयानक वातावरण होता है जो बारिश की रातें। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो खम्बा अपनी दुख की बात कह रही है, क्योंकि वो खम्बा रात के समय पर अकेला वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है। जो बारिश आती रहती है और ठंड लगने लगती है और तेज़ हवा आने लगती है, ये सबसे बचकर और ये एक टांग पर मतलब एक पैर पर खड़े होकर उस बल्ब को कसकर पकड़ना पड़ता है। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने की जी होता है। तो फिर उस खंभा कहने लगता है, अम्मा ये तो बहुत ही भयानक काम है जो मुझे करना पड़ता है। कितनी रातों में बारिश होते हुए भी, ठंड हवा लगने पर भी, फिर भी बल्ब को कसकर पकड़ना पड़ता है। ये तो मुझे ये जन्म ही अच्छा नहीं लगता। ये बल्ब फेंककर यहीं से कहीं भाग जाऊं, ऐसा मन करता है मेरा। तो बारिश के मौसम के बारे में खम्बा कह रहा है। चलो नेक्स्ट, पेड़। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खम्बे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग तर कांपने लगते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी याद है खम्बा महाराज। तो खम्बे महाराज, मुझे तो ये भी याद है जब आसमान में बिजली चमक रही थी और बहुत ही बारिश हो रही थी। एकदम से बिजली आकर नीचे गिरी थी, तब वहाँ पर एक खड्डा ही पड़ गया था। और मुझे वो भयानक रात तो अभी तक याद है। अभी भी याद करने पर मेरा शरीर कांपने लगता है। कितना भयानक रात था वो बारिश का रात। खम्बा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़े रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। तो खम्बा अपने आप से कहने लगता है, मैं तो खम्बा हूँ, लोहे से बना हूँ, इसीलिए कितने भी बारिश आने दो, ठंड आने दो और गर्मी भी होने दो, फिर भी मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं मजबूत हूँ, लोहे से बना हूँ। अगर मेरे प्लेस में कोई और होगा तो कब की बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। तो कितने दिनों से, मैं कितने सालों से यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर भी एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। तो अगर कोई मेरे प्लेस में रहेगा तो ज़रूर बीमार पड़ेगा। तो एक ठंडी सांस लेती है, छी ये भी एक नौकरी है, तो मुझे ये नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं। इस तरह खम्बा कहता है। जीवन, पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। तो पेड़ कहने लगता है, हाँ हाँ, मुझे तो मेरे चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हैं, ये पत्तों के सहारे मैं एक कोट पहने जैसा मुझे लगता है। मुझे अंदर सर्दी नहीं होती, गर्मी नहीं होती और ठंड भी नहीं लगती। ये पत्ते जो हैं मेरे सहारे हैं, मुझे बचाते रहते हैं।
और मैं तुम्हारे से पुरानी हूँ, यहीं पर कितने सालों से यहीं पर ही खड़ा हूँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यहाँ सड़क भी नहीं था। तो मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ था। मेरा जब जन्म हुआ था यहाँ पर कोई भी नहीं था, खम्बे नहीं था, नाचने वाला पोस्टर नहीं था, ये सभी कोई भी नहीं थे। मैं अकेला यहाँ पर था और जो मकान दिख रहे हैं ऊंचे पहाड़ी पर, वो मकान भी नहीं थे और ये सड़क भी नहीं था और यह सिनेमा का पोस्टर भी नहीं था। यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। ये सब नहीं थे आप लोग, इतने सारे पात्र हैं, ये सभी आप वहाँ पर कोई भी नहीं थे। मैं अकेला ही यहीं पर जन्म हुआ था मेरा। सिर्फ सामने का यह समुद्र था, तो सामने जो समुद्र दिख रहा है ना, वही समुद्र था। समुद्र और मैं, हम दोनों ही थे और कोई भी यहाँ पर नहीं थे। बहुत अकेलापन महसूस होता था मुझे, तो बहुत ही अकेलापन, लोनलीनेस, मतलब बात करने के लिए कोई भी नहीं और कहीं भी जाने का भी नहीं है, इसीलिए बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। जब तुम्हें लोग यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिए थे, यहाँ पर एक खम्बा खड़ा कर दिया गया था, तब मुझे लगा अच्छा, मुझे तो अच्छा ही हुआ, एक साथी मिल गया। तो मुझे बात करने के लिए, कुछ अकेलापन दूर करने के लिए एक ही साथी आ गया, इस तरह से मैं समझा था। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। तो तुम जब तुम्हें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया था, जब तुम मुझसे बात करने के लिए, तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। मैं बहुत बार कोशिश करी थी, फिर भी तुम मुझसे बात ही नहीं करे थे। और इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। तो बाद में मुझे भी ऐसा लगा, इसकी नाक इतनी ऊंची, मतलब ये भी, मैं इतनी बार कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ये बात नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या है। तो जब वो बात करेगा मैं तभी बात करूँगा, इससे इसकी नाक ऊंची है तो रहने दो वैसे ही। इस तरह से मैंने भी छोड़ दिया था तुमसे बात करने से। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। तो पहले तुम आने के बाद मैंने बात करने के लिए कोशिश करी थी, फिर बाद में तुम मुझे बात ना करने से मैंने भी समझ लिया कि हाँ, ये बात करने से मुझे क्या पड़ता है, तो मैं भी इससे बात नहीं करूँगा। इस तरह से मैं भी चुप बैठ गया। खम्बा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। एक दिन ऐसी बारिश हुई थी जब बहुत बारिश होने के बाद मैं एकदम से आकर तुम्हारे ऊपर गिर पड़ा था। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब बाबा, तो वो रात कैसी थी और वो तूफान कैसा था। इतनी तूफान आई थी कि वो इतना बारिश हो रहा था और बिजली चमकने लगी, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। खम्बा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर जेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्म हो गए, बाद में मेरा गरूर भी जड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हाँ, जब मैं उस आंधी तूफान में आकर पेड़ के ऊपर गिर गया था, तो इस तरह से मैं गिरने के बाद जब तुम बहुत ही जख्मी हो गए थे और जब से मेरा अकड़ पूरी तरह से चला गया, जब से तेरी मेरी दोस्ती हो गई थी। पेड़, हूँ, हवा आज भी बहुत है। तो पेड़ कहती है, हाँ, सही बात कह रहे हो, आज भी बहुत हवा, तेज हवा आ रही है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजाते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। तो दोनों चुप हो जाते हैं।
पोस्टर पर जो नाचने वाली औरत जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। फिर बाद में फिर थोड़ी देर के बाद घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है। फिर नाचने वाली औरत का पोस्टर फिर सही तरीके से बनी रहती है। और जो लेटर बॉक्स हैं वो कुछ गाना गुनगुनाता, कुछ दोहे को लेकर गुनगुनाता रहता है।